नमस्ते व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन एक कलेक्टिव रीडिंग करने जा रही हूँ। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हैं देख सकते हैं, जिस भी राशि से आप बिलोंग करते हो आप इसे देख सकते हैं। ये हर बार ना मैं उन लोगों के लिए बनाती हूँ जिनके भी लाइफ में किसी तीसरे पर्सन की इन्वॉल्वमेंट की वजह से आपके पर्सन आपके साथ में सही से अप एंड डाउन मोमेंट शेयर कर रहे हैं, सही से नहीं रह रहे रिश्ते में। यू वर्सेस थर्ड पार्टी। तो आपके पर्सन की प्रेजेंट सोच आपको लेके क्या है, एंड कोई तीसरा है तो उसकी तरफ में क्या है। थर्ड पार्टी जो भी है, चाहे वो कोई घर परिवार का सदस्य हो या फिर लव रिलेशनशिप के पर्सन हो या कोई फ्रेंड में से हो, वो तीसरे की भी इंटेंशन सोच देखूंगी। बट अगेन कह रही हूँ, ये एक जनरल वे में रीडिंग होती है तो ओपन माइंड से देखिएगा। एंड टाइमलेस भी है, जब भी ये वीडियो जिसके से भी सामने ब्लिंक होती है तो इसकी अच्छी एनर्जीज को जरूर क्लेम करें। बट अगर अपनी कुछ पड़ाव है जिसे आप क्लियर करना चाहते हो, स्टक मोमेंट अगर फेस करें, तो आप मेरे से अपॉइंटमेंट भी बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंजेलिक मैसेज से। क्या है आपके लिए, मेरे व्यूवर्स के लिए एंजेलिक मैसेज क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। सोलमेट, योर सोलमेट इज ऑलरेडी विथ यू इन स्पिरिट, बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। चलिए देखते हैं डेक में कि आपके पर्सन की ना प्रेजेंट सोच आपको लेके क्या है। तो अपने पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मनी मन रिपीट करें, एनर्जी से एक्सचेंज करें। डेक के यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के पर्सन की क्या है प्रेजेंट सोच। यूनिवर्स मुझे बताएं फीलिंग सिचुएशंस क्या है, वो मेरे व्यूवर्स के लिए क्या सोच रहे हैं। Oh my God। यूनिवर्स मुझे बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं। देखो आपके पर्सन अगर कहूँ तो थोड़े से दिख रहे हैं कि कुछ चीज़ों को ना मैनिपुलेट करना चाह रहे हैं, है ना। थोड़ा सा वो चीज़ें दिख रही हैं कि इनकी बात को मानी जाए, रखी जाए, तो उस तरह की एक एनर्जीज दिख रही हैं, पावर्स। देखो आपसे डीप लव तो करते हैं, बिकॉज डीप लव की एनर्जीज हैं, बट अगेन स्टेबल करने के लिए अपनी पावर का इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो इसको आप जिद्दी कह लो, डोमिनेटिंग कह लो, वो थोड़ा सा इनका दिख रहा है हाय। सब कुछ तो है जिंदगी में, हो सकता है कि आपके पर्सन एक अच्छे ओहदे पे काम करने वाले इंसान हो, फाइनेंशियल स्टेबल हो, सब कुछ है, बट आपसे जो जुड़ाव नहीं है, आपसे जो अप एंड डाउन मूवमेंट फेजेस फेस कर रहे हैं, तो उसमें कहूंगी थोड़े से स्टक दिखते हैं। दिल से कहते हैं ना कि कुछ इंसान थोड़े से स्टक हो जाते हैं, वो चीजें। बट आपको वो चीजें शो नहीं करना चाहते हैं, आपके सामने स्ट्रांग बन के रहना चाहते हैं, बट थोड़े से कहूंगी खोए खोए से दिख रहे हैं जब भी ये आपको सोचते हैं। एंड धोखा कहते हैं ना कि या तो ये आपको धोखा दिए हैं या आपने इनको धोखा दिया है, जो भी चीजें हैं। तो वो चीजों में कहूंगी एक्शंस लेने में ना ये थोड़े से असमर्थ दिख रहे हैं, पेनफुल हो रहा है कि अब क्या, किस मुंह से आपको क्या कहूँ, है ना। कभी कभी होता है कि किस मुंह से क्या कहना चाहिए, क्या करूं, कर तो दिया। तो ये थोड़े से वैसी वाली एक वाइब्स आ रही है। मतलब दिल से अगर कहूँ तो कोई चीजों में खोए खोए से दिख रहे हैं, स्टक दिख रहे हैं। कम्युनिकेशंस में किस तरह से कम्युनिकेट करूं, स्पीचलेस एनर्जीज कहते हैं, क्या कहूं नहीं समझ में आ रहा है। हो सकता है आपने हेल्प लेने से डिनाई कर दिया, कुछ लोग फाइनेंशियल हो सकता है, या आपसे अगर कभी कोई हेल्प मिलता है तो वो मेंटल सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो वो चीजें चाह रहे हैं। तो देखो आपसे अगर आपके पर्सन की सोच कहूँ ना, एक्सपेक्टेशंस कहूँ, तो एक्सपेक्टेशंस आए हैं कि आप इनको थोड़ा सा मेंटल सपोर्ट करो, या कुछ फाइनेंशियल अगर है तो उसमें भी सपोर्ट करो। बट स्टिल कहूंगी ये तो ऑलरेडी दिख रहे हैं उस तरह से स्टेबल, बट स्टिल बड़ी को एक सोच है लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। तो आपको अपने दिल की बात अगर एग्जैक्टली जो ये महसूस कर रहे हैं ना, भले आपसे कम्युनिकेशंस होती हैं नहीं होती हैं, जिनके केसेस में होती भी है ना, तो एग्जैक्ट कहूंगी वो फीलिंग्स शेयर नहीं कर पा रहे हैं ये इंसान, जो ये एग्जैक्ट फील कर रहे हैं रिसेंट में। जबां पे थोड़े से लॉजिक दिखाते हैं, बोल्ड दिखाते हैं, बोल्डनेस की मेरे को ये चीजें, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ चीजें इनको ट्रिगर तो कर रही हैं। आपको हो सकता है कि जिनकी कनेक्शंस नहीं है तो आपको लगता हो, या आपकी सोच हो सकती है कि भाई ये इंसान में कोई इमोशंस नहीं है, बट नहीं, ऐसी बात नहीं है। इमोशंस दिखती हैं बट जबां पे वो चीजें नहीं दिख रही हैं। बट जिनकी भी बातें होती है ना, ये कुछ चीजों को बैलेंस करने के लिए इस तरह से एक्ट कह सकते हैं, वो करते हुए दिख रहे हैं, बट दिमाग दिल इनका भी बुझा हुआ ही दिख रहा है। पहले अगर आप सपोर्टिव थे तो उस तरह से भी कहूंगी वो चीजें दिख रही हैं कि आपका सपोर्ट मिलना चाहिए। एंड अभी भी हो सकता है कि आप साल टू बैक साल में आप बहुत ज्यादा सपोर्टिव रहे हो, चाहे फाइनेंशियल हो, मेंटल हो, हमेशा इनके लिए अवेलेबल रहना, सपोर्टिव रहना। अब वो चीजें नहीं है अगर आपकी तरफ से, तो ये थोड़े से खोए खोए से दिख रहे हैं। एंड क्या बोलूं, कैसे बोलूं, किस तरह से सही से अपनी चीजों को करूं, नहीं समझ में आ रहा है। एंड रिलेशनशिप में अगर कहूँ तो स्टेबिलिटी रखना चाह रहे हैं, बट ना तो हो सकता है तीसरे को भी नहीं समझा पा रहे हैं, अपने लाइफ में भी आपको करेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो आई थिंक ये जिनकी भी कहूंगी पर्सन की एनर्जीज आ रही है ना, आपको कुछ चीजों में कन्विंस सही से नहीं कर पा रहे हैं।
अगर कम्युनिकेशंस होती है तो प्रेशर्स देते हैं कि चीजें मानो, ये करो, बट इमोशनली कहते हैं ना वो चीजों में तो से ड्रेन आउट दिख रहे हैं ये। बात करना तो चाहते हैं, बट कुछ ऐसी बातें हैं जो शेयर करूंगा तो अपनी डिग्निटी कहते हैं ना, कभी कभी इंसान खो देता है, तो वो चीजों में थोड़े से दिख रहे हैं कि अपनी वो चीजों को नहीं मतलब खोना चाहते हैं। आपको लग रहा हो कि आपके पर्सन में इमोशंस कम दिख रहा है, बट ऐसी बात नहीं, मन ही मन बहुत इमोशंस हैं, बट प्यार की कोई ऐसी कार्ड्स तो नहीं दिख रही कि मैं कहूंगी बहुत लविंग केयरिंग नहीं, जो है कंट्रोल करके चलना चाहते हैं। देखो इस रिश्ते में आपकी तरफ में अगर कहूँ तो कंट्रोल वे में चलने की सोच फिलहाल की कहूंगी बहुत ही हाई दिख रही है। चलिए देखती हूँ थर्ड पार्टी जो भी है, चाहे वो कोई घर परिवार का सदस्य हो या फिर लव रिलेशनशिप का पर्सन हो या फिर फ्रेंड हो, तीसरे की तरफ में आपके पर्सन की प्रेजेंट सोच क्या है। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, थर्ड पार्टी की तरफ में क्या है प्रेजेंट सोच, यूनिवर्स मुझे बताएं। कुछ सरप्राइज करके एक फैमिली लाइफ को मेंटेन करने के लिए वहां पे एक सेटलमेंट, वो चीजें दिख रही हैं, कोई जुड़ाव दिख रहा है, इमोशंस फीलिंग्स वाली सिचुएशंस क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं। देखती हूँ और क्या कार्ड्स में है। देखो भले ही हो सकता है ये कम रिच आउट करें, लेकिन ये कहते हैं ना कि चीजों को वर्स्ट भी नहीं कर रहे हैं इस तरफ में, यानी कि कुछ चीजें नॉर्मल अच्छा दिख रहा है इनके तरफ से, दिल से कहते हैं ना कि चलो कनेक्ट कर रहे हैं तो अच्छा लग रहा है, वो चीजें कहूंगी दिख रही हैं। तभी मैं कहूंगी आपसे सही नहीं, अट्रैक्टेड भी है, अगर कोई मतलब अगर लव रिलेशनशिप के पर्सन तो फिजिकल अट्रैक्शन दिखता है, बट वहां भी फॉल्स लव, ये इतने कनेक्टेड महसूस नहीं करते हैं, लेकिन उनको मेंटेन करने के लिए तीसरे इंसान को वहां एडजस्टमेंट ज्यादा या इमोशन ज्यादा दिखा रहे हैं। इनको कभी कभी कुछ चीजें बंधन भी लग रही हैं आपके पर्सन को, बट स्टिल करना है, तो वहां पे इमोशंस भावनाएं या सपोर्ट कुछ चीजों में करते हुए दिख रहे हैं। सो ब्यूटीफुल कार्ड, सारे कार्ड अगर कहूँ तो थर्ड पार्टी की तरफ में आपके पर्सन की सोच में कहूंगी पॉजिटिव दिख रही है, स्टेबिलिटी दिख रही है, इनके लिए कुछ स्टेबल करने के लिए कर रहे हैं मेहनत, या कुछ सेलिब्रेशन वाला माहौल हो सकता है कि अगर है तो उसमें अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं या इनकी बात मान रहे हैं, बट कंफ्यूज भी उतना ही हो रहे हैं कि एग्जैक्टली जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ क्या ये मेरे को हैप्पी कर रहा है। हैप्पी नहीं भी कर रहे हैं फिर भी हैप्पी होने का ढोंग दिखा रहे हैं, सोशल मीडिया पे ज्यादा बिजी भी रहते हैं इस तरफ में, जब भी रहते हैं तो वो चीजें दिख रही हैं। बट इल्यूजन्स भी देखो, इनकी एक्शंस नहीं है यहाँ पे, इल्यूजन्स ज्यादा है ना, कुछ चीजों को लेकर डरते हैं कि ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, तो उस चीज के लिए बैलेंस करने के लिए जो करना पड़ रहा है एक हेल्दी अटैचमेंट कह सकती हूँ कि दिख रहा है, बट फॉल्स बीते कुछ सालों में ओवर पॉजिटिव चीजें की हैं, हो सकता है कुछ एलिगेशंस भी आपके पर्सन पे लगे हों, तो उन सब चीजों को फिलहाल ये बैलेंस कर रहे हैं। कंफर्ट जोन अपना ढूंढ के रखें, अगेन कहूंगी अगर आपको अपने पर्सन में इमोशंस नहीं दिख रहा है ना, बिकॉज यहाँ पे कहूंगी कंफर्ट जोन में ये इंसान ज्यादा है। एंड हेड ओवर हार्ट इनको लग रहा है, बट ये कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है कुछ भी, है ना, जो भी कर रहे हैं एडजस्टमेंट कहते हैं, बट कमिटेड रिश्ते में नहीं दिख रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे देखो शैडो सेल्फ एनर्जीज हैं एंड द फूल केक वाइज है, जो कि कमिटमेंट नहीं बताता बट एडजस्टमेंट की चीजें दिखाती हैं, तो वो चीजें कहूंगी दिख रही हैं। फैमिलियर हैं, हैप्पी मेमोरीज हो सकता है कुछ रिसेंट में शेयर कर रहे हैं, लेकिन जस्ट एडजस्टमेंट कहते हैं, या इमोशंस दिख तो रही हैं लेकिन एडजस्ट ज्यादा कर रहे हैं। चलिए देखते हैं आउटकम एनर्जीज में, पहले आपकी तरफ में देखते हैं क्या है। नेक्स्ट कुछ स्टेप अप, नेक्स्ट कम्युनिकेशंस प्लानिंग्स, अभी फिलहाल अगर कहूँ तो प्लानिंग्स ज्यादा है, या आपकी खबरें रखते हैं, जिनकी कम्युनिकेशंस नहीं होती है, मैं कहूँगी खबर जरूर रखते हैं या रखना चाहते हैं, अगर कुछ भी पॉसिबिलिटीज है कि आपके बारे में जानकारी हासिल की जा सकती है तो वो जरूर रखते हैं, या अगर कहूंगी प्रोफाइल डीबीज वगैरह व्यू करते हैं, एंड जिनका अगर कम्युनिकेशन आपस में होता है तो कहूंगी नेक्स्ट स्टेप जाना तो चाहते हैं, लेकिन फिलहाल स्पीचलेस है, मतलब इन नेक्स्ट लेवल कहूंगी इमोशंस या फिर रोमांस, बट स्पीचलेस एनर्जी, जिनकी अगर कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन होती है। इधर देखना है क्या है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, खर्च भी हो रही है, चीजें संजोना भी चाह रहे हैं, बट अगेन कहूंगी स्टक भी हैं, बोल भी नहीं पा रहे हैं, नॉर्मल सा फेजेस में जी रहे हैं, मन नहीं भी मिल रहा है तो भी एडजस्ट कर रहे हैं, कहीं रोमांस के लिए जाना चाहते हैं बट रोमांस कहीं और कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं, है ना, फाइनेंशियल हो सकता है ये खर्च भी ज्यादा कर रहे हैं बट मन नहीं मिल रहा, वो चीजें कहूंगी दिख रही हैं।
या अगर ये ज्यादा रिच आउट नहीं करते तो हो सकता है तीसरा इंसान रिच आउट करता है, तो जो भी है वो चीजें दिख रही हैं कि बैलेंस फेजेस में है बट मन अशांत है। चलिए देखते हैं इसे क्लेरिफाई करके, पहले आपकी तरफ में देखते हैं क्लेरिफाई करके। देखो जिनकी कम्युनिकेशंस होती हैं तो कहूंगी एक हेल्दी कम्युनिकेशंस होने के चांसेस हैं आपस में वहाँ, लेकिन एक बात कहूंगी वहाँ पे इमोशंस कम रहेगा, अट्रैक्टेड टुवर्ड्स आपकी तरफ में रहेंगे जरूर, लेकिन इमोशंस कम देखने को आपको मिलेगा। लॉजिकल रहेंगे, फाइनेंशियल हो सकता है सपोर्ट करे या आपसे भी एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं, तो चीजों को बैलेंस करने के लिए एक्टिव दिख रहे हैं, नॉर्मल कम्युनिकेशंस करते हुए दिख रहे हैं। बट जिनकी अगर कम्युनिकेशंस नहीं होती तो जानकारी रखते हुए ज्यादा दिख रहे हैं। यहाँ से निकलने के लिए कोई बहाना कुछ ऐसी चीजें करते हुए दिख रहे हैं, थोड़ा अपना स्पेस मेंटेन करते हुए दिख रहे हैं, हील भी रखेंगे एंड थोड़ा टाइम के लिए कहते हैं ना स्पेस भी मेंटेन रखेंगे। तो यहाँ पे ये बोलेंगे तो कुछ भी नहीं, लेकिन निकलने के लिए कहते हैं ना कि कुछ बहाने हो सकते हैं कि इंसान थोड़ा करे, बट अपने आप में रहना चाहेंगे, है ना। वो चीजें दिख रही हैं, सोल्यूशंस वाली एक वाइज दिख रही है, कुछ गलतियां हो सकता है कि इन्होंने की हैं तो उसके मन ही मन ट्रिगर, लेकिन किसी से बोलते हुए नहीं दिख रहे हैं। देखते हैं ना कि इनको बोलना उनको नहीं, आने वाले कुछ टाइम के लिए अगर कहूँ तो इनके साथ में मतलब हील करने के लिए रखेंगे जरूर, लेकिन कहते हैं ना कि इनको खुलकर कुछ चीजें बोलेंगे नहीं, कुछ अपना आइसोलेशन स्पाइस में ज्यादा रहेंगे इस तरफ में। चलिए देखती हूँ थर्ड पार्टी जो भी है उनकी एनर्जीज देखते हैं। थर्ड पार्टी चाहे वो घर परिवार का हो या कोई लव रिलेशनशिप वाले पर्सन, उनकी प्रेजेंट इंटेंशन सोच क्या है यूनिवर्स मुझे बताएं। वर्कआउट कर रहे हैं या थर्ड पार्टी किसी से गाइडेंस ले रहे हैं, उस तरह से कुछ एक्ट करते हुए दिख रहे हैं अपनी सिचुएशंस में, वो चीजें दिख रही है। करियर ओरिएंटेड भी कह सकते हैं कि इंसान दिख रहे हैं, अगर कोई काम करते हैं तो देखती हूँ और क्या कार्ड्स में है। अपनी भावनाओं से कहते हैं ना, अपनी चीजों से रुझाना, अपनी तरफ में अपनी बातों से अट्रैक्टेड टुवर्ड्स रखना, ये कहूंगी इनको बखूबी पता है। तो उस तरह की बातें, उस तरह की चीजें एंड इनको भी कह सकते हैं कोई इंसान सजेस्ट कर रहे हैं, गाइडेंस ले रहे हैं, बट ये बहुत ज्यादा एक्टिव दिख रहे हैं, स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, हुक एंड क्रुक वाली की एनर्जी ज्यादा हाई दिख रही है कि मेरी पावर्स मेरी चीजों पे ज्यादा। अगर घर परिवार का भी कोई मेंबर्स है तो भी कहूंगी अपनी पावर्स का बखूबी इस्तेमाल कर रहे हैं कंट्रोल करने के लिए। तो उस तरह से, या कोई लव के भी अगर एंगल के कोई पर्सन है तो कहूंगी कंट्रोल करने के लिए जो वर्ड्स इस्तेमाल कर सकते हैं वो तरह की चीजें दिख रही हैं। एंड अपनी पावर्स अपनी चीजों में ये ज्यादा स्ट्रांग दिख रहे हैं, कहीं से भी बुझी हुई एनर्जीज में तीसरा इंसान नहीं है। इमोशंस कहाँ दिखाना है कहाँ बैलेंस करना है बहुत स्ट्रांग है, इनको कोई तो है जो सपोर्ट कर रहा है, बैक हैंड कहते हैं ना सपोर्ट, वो चीजें दिख रही हैं। जिनके केसेस में अगर आपस में बच्चे हैं तो बच्चों का एक इमोशनल ब्लैकमेल कहते हैं, वो चीजें करते हुए दिख रहे हैं, बच्चों के लिए कुछ चीजें कहते हुए करते हुए दिख रहे हैं, वो भी मैं कह सकती हूँ अगर लव ट्रायंगल है, लव पर्सन है तो। एंड बीते कुछ टाइम में हो सकता है कुछ लोगों ने कोई कुछ ऐसी चीजें कहते हैं ना क्या ही कहूँ, वशीकरण या कुछ ऐसी चीजें भी हो सकता है ट्राई की हो जिसका असर हो सकता है फिलहाल अच्छा है, ये भी खुद को स्ट्रॉन्ग करके रखे हुए हैं। मिलने के लिए कुछ अप्रोच भी हो सकता है बीते बीते 6 महीनों में किया हो, तो कुछ वशीकरण या कुछ ऐसी बातें कुछ ऐसी चीजें जिससे ये इंसान कंट्रोल रह सके, वो कहूंगी ये बखूबी फिलहाल करते हुए दिख रहे हैं, कहते हुए दिख रहे हैं। आने वाले समय में इनको पता नहीं, इनको इनकी इंट्यूशंस भी कहते हैं कि मेरे को कुछ एक नया पड़ाव करना पड़ेगा, पुरानी चीजों को कहते हैं ना तीसरा इंसान छोड़ के निकलना चाहता है, वो चीजें दिख रही हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही हैं जिनके भी कहूंगी तीसरे पर्सन की, बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपनी कहते हैं ना रूल्स को फॉलो करवाने की बहुत ज्यादा दिख रही हैं। एंड ये रीच आउट भी करते हैं एंड ये इंसान कनेक्टेड भी रहते हैं, कुछ कह भी नहीं पा रहे हैं तो थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टेड तो दिख रहे हैं। देखते हैं अब कम्युनिटीज में क्या है। 5 ऑफ वॉन्ड्स जो एक कन्फ्लिक्ट फेजेस को कहीं ना कहीं बताता है, सिचुएशंस को कि प्रेशर्स हैं, चीजें हैं, ऐसी बातें हैं जो इस्तेमाल करके कभी कभी लोग अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं, वो चीजें दिख रही हैं। देखते हैं इसे क्लेरिफाई करके। किसी का प्रेशर्स ये भी कहीं ना कहीं झेलते जरूर हैं, कुछ तो है सामाजिक प्रेशर, ये चीजें ओके। देखो आने वाले कुछ टाइम में अगर कहूँ, देखो दोनों की तरफ में अगर कहूँ तो ये सिचुएशन से निकलने के लिए कम्युनिकेशंस कम होते हुए देखिए कुछ टाइम के लिए अगर कहूँ तो इन दोनों की सोच में ये तो बिल्कुल कंट्रोल में, लेकिन ये थोड़े से कंफ्यूज्ड एंड ये कुछ ऐसी गलतियां कर सकते हैं, तीसरा इंसान कुछ गलतियां मिस्टेक्स करेंगे एंड उसकी वजह से कहते हैं ना ये थोड़ा सा आपके पर्सन कहूंगी कम्युनिकेशंस में ना थोड़ा टाइम आइसोलेशंस में या नहीं बोलना है मेंटेन रखेंगे, लेकिन बोलेंगे कम।
तो दोनों में थोड़ी सी कम्युनिकेशन वाइब्स अगर कहूँ तो आपस में कम होता हुआ दिख रहा है। टूटता तो नहीं कहूंगी बट कम जरूर कह सकते हैं। चलिए देखते हैं डिवाइन टाइमिंग क्या है। टाइमिंग कैन नॉट बी रिवील्ड राइट नाउ। जो टाइम आप चाह रहे हो, जो चीजें सुनना चाह रहे हो, वो चीजें सडन रिवील्ड नहीं हो सकता है ना। तो आई थिंक आपको भी पेशेंस में रखना पड़ेगा एंड कुछ चीजें मैनिफेस्ट करें, अच्छे से रहें, अपना ध्यान रखें, है ना। एंड जिनकी कम्युनिकेशंस अगर होती हैं, साथ में रहते जो भी, तो कहूंगी आप जितना अच्छे से रहोगे ये चीजें ये शेयर भी कर पाएंगे, ओपन अप भी हो पाएंगे, एज अ गाइडेंस कहूंगी। बिकॉज ये बात तो करना चाहते हैं एंड यहाँ तो कहूंगी बात करने में ही थोड़ा सा समर्थ बट एडजस्ट। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो, रिलेट करे जिनसे भी तो जरूर लिखकर बताएं। पसंद आई हो तो लाइक शेयर हाइप को प्रेस करना ना भूलें। बट अगेन कहूंगी अपनी पर्सनल रीडिंग अगर चाहिए तो डिस्कशन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।